हेलो दोस्तों, फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2015 की हॉरर थ्रिलर फिल्म 12 फीट डीप को। इस फिल्म में हम कहानी देखेंगे दो लड़कियों की जो कि एक स्विमिंग पूल में फंस जाती हैं। अब देखना यह है कि वो दोनों कैसे उस स्विमिंग पूल से बाहर आती हैं और इसके लिए उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पब्लिक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है। पूल का मैनेजर आने वाली छुट्टियों का नोटिस बोर्ड पर लगाता है, जिसका मतलब है कि कुछ दिनों के लिए स्विमिंग पूल बंद रहेगा। इसके बाद हम ब्री नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी डायमंड की रिंग उतारकर अपने बैग में रख देती है और फिर पूल में उतर जाती है। कुछ देर बाद उसकी बहन जोना उसे ज्वाइन करती है। दूसरी तरफ हम क्लेरा को देखते हैं जो कि उस पब्लिक स्विमिंग पूल में साफ सफाई का काम करती है। वो लॉस्ट एंड फाउंड रूम में रखे किसी के वॉलेट से पैसे चुरा रही होती है। तभी मैनेजर उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। ये पहली बार नहीं था जब क्लेरा चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, पर इस बार मैनेजर उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। फिर वो सभी को पूल खाली करने को बोलता है। अपना सामान वापस रखते वक्त ब्री देखती है कि उसकी रिंग कहीं खो गई है। तब जोना और ब्री मिलकर रिंग को ढूंढते हैं, पर रिंग नहीं मिलती। जब जोना पानी में देखती है तो उसे ब्री की रिंग स्विमिंग पूल के तल में एक ग्रिल में फंसी हुई दिखाई देती है। इसके बाद ब्री रिंग को निकालने के लिए स्विमिंग पूल में उतर जाती है, पर वो रिंग ग्रिल में से नहीं निकलती। यह देखकर जोना भी उसकी मदद करने के लिए पूल में उतरती है। फिर वो दोनों मिलकर रिंग को निकालने की काफी कोशिश करते हैं, पर रिंग नहीं निकलती। दूसरी तरफ पूल के मैनेजर को लगता है कि सभी लोग वहां से जा चुके हैं, इसलिए वो आने वाली छुट्टियों के लिए पूल का कवर बंद कर देता है। ये दोनों पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर कवर बंद हो चुका था, जिससे जोना पैनिक हो जाती है। तब ब्री उसे शांत करती है। फिर वो दोनों उस कवर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो नहीं टूटता क्योंकि वो फाइबर ग्लास का बना हुआ था। जोना ब्री पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो लोग एक रिंग की वजह से पूल के अंदर फंस गए थे। फिर वो दोनों पूरे कवर को चेक करते हैं। इनको उसमें एक होल मिलता है, पर वो होल इतना छोटा था कि उसमें से उनका एक हाथ भी ठीक ढंग से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जोना को नशे की लत थी और वो उसे छोड़ने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में 3 महीने रह चुकी थी। वो ब्री से कहती है कि मुझे तुम्हारी लाइफ से बहुत जलन होती है क्योंकि तुम्हारी लाइफ एकदम अच्छी चल रही है और अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है। इससे ब्री समझ जाती है कि जोना ने ही उसकी रिंग को पानी में फेंक दिया था और अब इस बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। फिर ब्री अकेले ही रिंग को निकालने के लिए चली जाती है और बड़ी मशक्कत करने के बाद वो आखिरकार उस रिंग को ग्रिल से निकाल ही लेती है। ऊपर आने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो लड़ेंगे नहीं, बल्कि साथ में मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। फिर वो दोनों मिलकर पूल के फ्लोर में लगी जाली को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, पर भारी होने के कारण वो जाली को नहीं उठा पाते। समय बीतता है और रात हो जाती है। पूल की ऑटोमेटिक लाइट्स भी बंद हो जाती है। ब्री का फियांसे डेविड उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, पर उसका मोबाइल बैग में रखा हुआ था। ब्री बताती है कि उसे डायबिटीज है और उसका ब्लड शुगर लेवल तेजी से गिर रहा है, इसलिए उसे जल्द से जल्द इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होगा और वो इंजेक्शन भी उसके बैग में रखा हुआ है। अगर उसने टाइम पर इंजेक्शन नहीं लिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ब्री जोना को बताती है कि उनके फादर एक एल्कोहलिक थे और उसने ही अपने घर को आग लगाकर उनको मार दिया था। तभी उन दोनों को डोर खुलने की आवाज सुनाई देती है। ये क्लेरा थी जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था। वो बस जाने की तैयारी कर ही रही होती है। क्लेरा दो लोगों को पुल में फंसा देखकर चौंक जाती है। क्लेरा देखती है कि कैमरे चल रहे हैं, इसलिए पहले तो वो जाकर सभी कैमरे बंद करती है। फिर वो जाकर ब्री का बैग उठाती है और उसमें से पैसे, क्रेडिट कार्ड और उसका मोबाइल निकाल लेती है। इसके बाद वो ब्री से कहती है कि वो उनकी मदद करेगी, पर पहले उसे अपने मोबाइल का पासवर्ड बताना होगा। ब्री को उस पर शक होने लगता है, इसलिए वो मोबाइल का पासवर्ड बताने से मना कर देती है। तब क्लेरा पूल का हीटर बंद कर देती है, जिससे ब्री की बॉडी ठंडी पड़ने लगती है और फिर वो क्लेरा को पासवर्ड बता देती है। क्लेरा मोबाइल में से एटीएम पिन निकालकर वहां से चली जाती है। वो जाने से पहले उनसे कहती है कि वो वापस आने के बाद उनकी मदद करेगी। ब्री काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। जोना से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो दोबारा जाकर जाली को
उठाने की कोशिश करती है, पर वो इस बार भी जाली को उठाने में नाकाम होती है। वो दोनों रात भर क्लेरा का इंतजार करते हैं, पर वो नहीं आती। अगली सुबह जब वो वापस आती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, और जब जोना उससे ब्री के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन मांगती है तो वो नहीं देती और उनसे कहती है कि तुम लोगों को इसी तरह मरना चाहिए, क्योंकि तुम लोग जीने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारे एटीएम में सिर्फ $80 ही थे। ब्री उसे सबक सिखाने का सोचती है और पूल में रोने लगती है। क्लेरा उसकी बात सुनने के लिए कवर के होल के पास अपना कान लेकर जाती है। तब ब्री प्लास्टिक की एक स्टिक से, जो कि उसे पुल के अंदर ही मिली थी, उससे क्लेरा के कान में तेजी से मारती है, जिससे उसके कान से खून आने लगता है। इससे क्लेरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर पुल का ऑटो क्लीनिंग सिस्टम ऑन कर देती है, जिससे पुल के पानी में क्लोरीन घुल जाता है और उन दोनों का दम घुटने लगता है। ब्री और जोना क्लेरा से हेल्प मांगते हैं। क्लेरा को लगता है कि अगर ये दोनों मर गए तो उसे जेल हो सकती है, इसलिए वो जाकर पुल का ऑटो क्लीनिंग सिस्टम ऑफ कर देती है। फिर क्लेरा बोलती है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोगों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, जैसे तुम्हारी जान। इसलिए अगर तुम दोनों जिंदा बचना चाहती हो तो तुम मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे दो। ब्री काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी रिंग क्लेरा को दे देती है। क्लेरा रिंग लेकर वहाँ से चली जाती है। जोना इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। ब्री जोना को उसके गलत इरादों के लिए माफ कर देती है। कुछ टाइम बाद ब्री को सपने आने लगते हैं कि पूल का कवर खुल गया है और डेविड उसे बचाने के लिए आया है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जोना प्लास्टिक के टुकड़े से खुद को मारने की कोशिश कर रही होती है। ब्री जोना से कहती है कि हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे, हमें बस थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। इसी तरह एक और रात बीत जाती है। ब्री बेहोश होने लगती है। जोना उसे संभालती है और फिर से उस जाली को उठाने की कोशिश करने लगती है। वो ब्री से टॉवेल लेकर उसे जाली में फंसाकर जाली को उठाने की कोशिश करती है और आखिरकार इस बार वो कामयाब हो ही जाती है। जब वो जाली को लेकर ऊपर आती है तो वो देखती है कि ब्री बेहोश होकर डूबने लगी है। फिर वो उसे संभालती है और सीपीआर देकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। फिर जोना पूरी ताकत से कवर पर जाली से मारती है, जिससे कवर टूट जाता है और वो दोनों पुल से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जोना जल्दी से इंसुलिन का इंजेक्शन ब्री को देती है, जिससे वो बच सके। तभी क्लेरा वहाँ आ जाती है और उन दोनों पर अपनी गन पॉइंट कर देती है। वो बोलती है कि मैं जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। लेकिन फिर वो गिल्टी फील करने लगती है और अपनी गन नीचे कर देती है और ब्री की रिंग भी उसे वापस कर देती है। जोना पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और उनके आने से पहले ही क्लेरा को यहाँ से चली जाने को कहती है। अगले सीन में जब क्लेरा की आंख खुलती है तो जोना उसे रिंग लौटा देती है। दोनों बहनें अपने साथ हुए हादसे को लेकर रोने लगती हैं और यह मूवी यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।